नीट पेपर लीक से लेकर जंतर मंतर के प्रोटेस्ट तक, झारखंड के रिक्रूटमेंट कंट्रोवर्सी से लेकर अब पंजाब तक एक पैटर्न बार बार रिपीट होता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, सालों तक प्रिपेयर करते हैं और एंड में उन्हें एग्जाम से नहीं सिस्टम से लड़ना पड़ता है। और अब ये स्टोरी पंजाब पहुंच चुकी है। पंजाब में प्रॉब्लम सिर्फ पेपर लीक होने की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पेपर से लेकर सिलेक्शन लिस्ट तक पूरा रिक्रूटमेंट सिस्टम ही क्वेश्चनेबल हो जाए तो कैंडिडेट करे क्या। अब PSRLM की रिक्रूटमेंट को देखिए आप। 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स और 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर्स की रिक्रूटमेंट में हाई कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड्स आए हैं उनमें रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स तो अवेलेबल थे, लेकिन एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के 20 मार्क्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन रिकॉर्ड मिसिंग था। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिलेक्शन लिस्ट में प्रॉपर सिग्नेचर्स, सील्स और डेट्स तक मिसिंग थी। अब सोचिए इसका इंपैक्ट एक कैंडिडेट पर क्या होता है। मीनाक्षी देवी के केस में कैलकुलेटेड स्कोर 68.3 था, लेकिन रिकॉर्डेड स्कोर 60.8 कर दिया गया क्योंकि 7.5 इंटरव्यू मार्क्स फाइनल इवैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं किए। यानी यहाँ क्वेश्चन सिर्फ पेपर लीक का नहीं, किसी कैंडिडेट के अर्न मार्क्स ही डिसअपीयर हो जाए तो मेरिट का मतलब ही क्या रह जाता है। पंजाब के एस्पिरेंट्स के लिए असली क्राइसिस ये है कि एग्जाम क्लियर करना मुश्किल है या सिस्टम पर ट्रस्ट करना। बिकॉज अल्टीमेटली एक स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए सिर्फ एक एग्जाम नहीं देता है, वो अपने सालों के टाइम, प्रिपरेशन और फ्यूचर को स्टेक पर लगाता है। अगर उसका पेपर लीक हो, मार्क्स मिसिंग हो, रिक्रूटमेंट स्टे हो या सिलेक्शन प्रोसेस ही क्वेश्चनेबल हो तो लॉस सिर्फ एक वैकेंसी का नहीं होता, लॉस होता है उस भरोसा का कि मेहनत करोगे तो मेरिट तुम्हें इवेंचुअली रिवॉर्ड करेगा। और जब ये भरोसा ही टूट जाए तो फिर सवाल स्टूडेंट से नहीं, सिस्टम से पूछना चाहिए।